दोस्तों, मैं हूं दिनेश पेपरसानिया देशहित न्यूज़ चैनल से। आप देख रहे हैं देशहित न्यूज़ चैनल। आज एक रहस्य का वर्णन करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन धाम के विषय में एक रहस्ययुक्त और संक्षिप्त वर्णन। पुराण साहित्य हमारी अनादि एवं सनातन संस्कृति का प्राणधार है। यह साहित्य अद्यावधि भारतीय साहित्य का उपजीव्य है। प्राचीन होते हुए भी यह चिर नवीन एवं शाश्वत है। मानव के यही का मुष्मिक लोक कल्याण साधन का सच्चा पथ प्रदर्शक है। एक ओर जहाँ सृष्टि की नियमावली का यथार्थ दर्शन करने के लिए ऋतुओं की अनुगामिनी स्मृतियाँ हमारे लिए विधान का निर्माण करती हैं, तो अनादिकाल से चली आती हुई जीवनगत अपूर्णता एवं मानव त्रुटियों को उचित मार्ग दिखाने के लिए यह साहित्य दिव्य ज्ञान चक्षु है। इसमें वर्णित आख्यानों के माध्यम से मानव जाति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। संसार का सामान्यतः ऐसा कोई ज्ञान विज्ञान मानव मस्तिष्क की कल्पना, मनुष्य के गंतव्य एवं पाथेय का ज्ञान, दैविक भौतिक आध्यात्मिक विधानों का परिचय, किम बहुना लोक जीवन के संपूर्ण पक्षों के सर्वांगीण निवेचन में कोई पक्ष ऐसा शेष नहीं रह जाता जो पुराण साहित्य में न हो। कठिनतम जटिल दार्शनिक विषयों का सुनियोजन इस साहित्य की महनीय विशेषता है। मानव जीवन के लिए अक्षय ज्ञान का यह सचित्र कोश है, जिसमें विनम्र होकर मनुष्य जीवन की सच्ची साधना प्राप्त कर सकता है। अष्टादश पुराणों में से अन्यतम 12 पुराण विभिन्न वेष्टियों को समेटे हुए हैं। अनेक आख्यान धार्मिकों के लिए आकर्षण के विषय हैं, जिनमें कोई न कोई पुण्य चित्त अपने महात्म की कथा का परिचायक है। संस्कृति विवेचन में अनेक व्रत दान श्राद्ध आदि मानव को मोक्ष मार्ग तक ले जाने वाले हैं। तीर्थ वर्णन में विभिन्न तीर्थ स्थल, उच्च निम्न वर्ग, दरिद्र धनाढ्य, राजा रंग को एक स्तर पर खड़ा करने में समर्थ हैं। यहाँ जाति या वर्ग भेद नहीं है। मथुरा मंडल इस पुराण का प्राण तत्व है। यहाँ वज्र का साकार चित्र उपस्थित हुआ है। यहाँ स्थित प्रत्येक स्थल का चुन चुनकर वर्णन किया गया है। वज्र भूमि का अणु अणु श्री कृष्ण के पदार बिंदों से धन्य हुआ है। कहीं उन्होंने क्रीड़ा की, कहीं दधी की कीच मचाई, कहीं सुख से बैठकर वेणुवादन किया, तो कहीं कंस जैसे दुर्दमनीय शत्रु का संहार किया। ब्रजभूमि श्री कृष्ण की जन्मस्थली और क्रीड़ा भूमि है। उसे माथुर मम मंडलम कहा है।
मथुरा मंडल, ब्रज मंडल भारत का रत्न स्वरूप केंद्र है। यहाँ का एक एक रज कण वंदनीय है। नाम स्मरण मात्र से ही दिव्य प्रेम का स्फुरण होने लगता है। यहाँ स्थित वन, पर्वत, नदी, घाट, वृक्ष आदि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। यह मान्यता प्रत्येक भारतीय के आस्तिक हृदय में पूरा काल से लेकर आज तक विद्यमान है। यह स्थल केवल दर्शनीय ही नहीं बल्कि उपासनीय भी है। उपासनीय क्यों न हो, क्योंकि यही भगवान श्री कृष्ण का दिव्य धाम है, साक्षात विग्रह स्वरूप है। इसके महत्व का बखान वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास आदि ग्रंथ में विशद रूप से हुआ है। जो स्थान आज ब्रजमंडल कहलाता है वह पुराणों में मथुरा मंडल के रूप में वर्णित हुआ है। विष्णु के अवतार 12 भगवान में पृथ्वी देवी की मथुरा मंडल के अनेक तीर्थों, वनों, मंदिरों और घाटों के संबंध में बताया और सब तीर्थों में अपना प्रिय स्थान कहा। इसकी आकृति पक्षाकार है। 20 योजन में विस्तृत इसकी कर्णिका अर्थात मध्य भाग मथुरा में दुखों का निवारण करने वाले केशव देव और वराह भगवान स्वयं विराजमान हैं। ब्रजमंडल का क्रमानुसार वर्णन पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान वराह ने पहले स्वयं ब्रज यात्रा की, तदुपरांत पृथ्वी को उसका महत्व बताया। इसी में वर्णित है कि वासुदेव ने संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा करके सारे तीर्थों की गणना की। उनके बाद ब्रह्मा, लोमश, नारद, ध्रुव, जामवंत, रावण और हनुमान ने तीर्थ भ्रमण किया। षष्टिकोटि सहस्र और षष्टिकोटि शत तीर्थों का निवास ब्रजमंडल में ही है। वायु ने ब्रह्ममंडल देखा से परिभ्रमण किया। सुग्रीव, इंद्र, 5 पांडव, मार्कंडेय आदि ने अंतर्ग्रही परिक्रमा की। इसी के आधार पर ब्रज यात्रा के अंतर्ग्रही और बहिर्मंडल यात्रा 2 भाग स्थिर हुए। विश्व के असंख्य तीर्थों की यात्रा में असमर्थ होने वाले जीव को ब्रजमंडल की यात्रा करके संपूर्ण तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त हो जाएगा। यह उद्घोष सबसे पहले भगवान वराह ने किया था। 12 वनों की प्रशंसा मथुरा महात्म्य में की गई है। ये वन आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। मधुवन, तालवन, कुंदनवन, काम कवन, बहुलवन, खदिर वन, महावन, लोहजड़ंग वन, बिल्व वन, मांडीर वन और वृंदावन श्री कृष्ण की अनेक क्रीड़ाओं का परिचय देने वाले हैं। ऐसे तो सभी वन भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हैं, किंतु 12वां वन वृंदावन अति प्रिय है। वृंदा के द्वारा रक्षित यह वन यमलोक से
मुक्ति दिलाने वाला है। मथुरा आदि कमल है तो वृंदावन रसकोश। मथुरा जीवन का ब्रह्म संतुलन बनाने में समर्थ है तो वृंदावन रस सच्चरण में वृंदावन शब्द के उच्चारण मात्र से ही अलौकिक रसानुभूति, रस संचरण में वृंदावन शब्द के उच्चारण मात्र से ही अलौकिक रसानुभूति का द्वार उद्घटित होने लगता है। संस्कृति और धर्म का ऊर्जा स्रोत यह वृंदावन जीवन को सरसता और चिंतन को नित्य नूतनता प्रदान करने वाला प्राण संचारी केंद्र है। शाश्वत सौंदर्य और रसा साधना का केंद्र वृंदावन प्रत्येक मानव को अद्भुत त्रुटि प्रदान करता है। जो एक बार यहाँ आ गया यहीं का हो गया। ऐसी माया है वृंदावन धाम में। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है मथुरा, अतः सर्वाधिक प्रिय है। प्रिय हो भी क्यों ना, अपनी जन्मभूमि से प्रेम सबको होता है। मथुरा जैसा पवित्र स्थान ना पाताल में है, ना आकाश में, ना मृत्यु लोक में है। यहाँ स्थित घाट तीर्थ रूप है। इसके अंतर्गत आने वाले विश्रांति, प्रयाग, कनखल, तिंदुक, शूर, चिंतामणि, कोटि, वायु, संयमन, ध्रुव, ऋषि, मोक्ष आदि घाट मुक्ति प्रदायक हैं। इनके वर्णन प्रसंग में आई छोटी छोटी कथाओं ने इनके महत्व को बढ़ा दिया है। किस तीर्थ में जाने से क्या फल मिलता है, कौन कौन मनुष्य यहाँ प्रभाव से मुक्त हो गए हैं, ये सब कथा वृत्तांत साथ साथ वर्णित होने से पाठक श्रोताओं के मन को आकृत करते हैं। पुण्य सलीला यमुना की तटवर्तिनी मथुरापुरी सतपुरियों में श्रेष्ठ है। इसकी स्थापना अशुर राज मधु के नाम पर मधुपुरी के रूप में हुई थी। सूर्यवंशी दशरथ नंदन शत्रुघ्न ने मधुसूत लवणासुर को मारकर अपना राज्य स्थापित किया। कृष्ण प्रिया मथुरापुरी वैष्णव भक्ति की प्रमुख गढ़ी है। कृष्ण भक्ति के साथ ही सेव, शाक्त एवं गणेशोपासकों की भी प्रिय भूमि है। भूतेश्वरी स्वर सिए यहाँ के कोतवाल हैं। भूतनाथ यदि यहाँ के नगरपाल हैं तो देवी नरकालिका स्वयंभू रूप में विराजित शिव यहाँ के क्षेत्रपाल भी हैं। शिव पुराण के अनुसार भूतेशो यमुना तटे में इंगित शिव द्वादश ज्योति उपलिंगों में भूतेश्वर के रूप में यहाँ विद्यमान हैं। संपूर्ण ब्रज में शिव के अति प्राचीन मंदिर है। श्री कृष्ण के अवतार में के पश्चात शिव का उनके दर्शन हेतु आना, श्री कृष्ण द्वारा शिव उपमन्यु से दीक्षा ग्रहण करना, रासलीला दर्शन हेतु गोपी वंश में आना आदि पुराण प्रसिद्ध शिव महिमा के घोतक हैं। प्राचीन काल से ही यहाँ शक्ति की उपासना की परंपरा रही है। आज भी महाविद्या एवं
चामुंडा मंदिरों की परिधि को अंबिका वन नाम से संबोधित किया जाता है। भूतेश्वर से गौड़केश्वर तक देवी के कई मंदिर हैं। भारत प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक मथुरा भी है, जहाँ सती के केस गिरे थे। इसके अतिरिक्त कात्यायनी पीठ स्वयं में संपूर्ण पीठ है। सरस्वती की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति यहीं से मिली है। एकादंसा, योग माया, महामाया एवं दुर्गा के विभिन्न रूप यहाँ प्रतिष्ठित हैं। जैन एवं बौद्ध धर्म भी यहाँ पनपे। नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, शब्देव एवं भगवान महावीर का इस भूमि से गहरा नाता रहा है। जम्बू स्वामी की तपोभूमि एवं सिद्धि स्थली यही है। जैन धर्म का केंद्र 84 के रूप में आज भी मथुरा में स्थित है। स्वयं भगवान बुद्ध यहाँ पधारे थे। विश्व की प्राचीन एवं श्रेष्ठ बुद्ध मूर्तियों मथुरा की ही देन है, जो आज भी मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। चीनी यात्री फाहान ने तत्कालीन मथुरा में 700 बौद्ध विहार होने की सूचना दी है। दिन नामक सुप्रसिद्ध बुद्ध मूर्ति निर्माता यक्ष द्वारा घटित एवं नामांकित विशाल बुद्ध मूर्ति उत्खनन के समय मथुरा से प्राप्त हुई थी। मथुरा का वैभव मुसलमान शासकों के काल में गहरे आघातों को सहता रहा है। अकबर महान शासक ने ब्रज के वैभव को पुनः स्थापित किया। विनाश काल में मथुरा की जितनी भौतिक क्षति हुई, अंतरिक्ष शक्तियों ने घनीभूत होकर सांस्कृतिक अस्तित्व को उतना ही सबल बनाया। भक्ति आंदोलन के प्रवाह में देश के कोने कोने से आए आचार्यों और अनुगतों ने ब्रज का पुनर्गठन किया। धर्म के दिव्य स्पर्श से कलाओं को चेतना मिली। रस दर्शन के रूप में संस्कृति को अभूतपूर्व सिद्धि प्राप्त हुई। वर्तमान मथुरा मध्यकालीन मथुरा की झलक लिए हुए है। मथुरा में विश्राम घाट पर स्थित सती बुर्ज, ईदगाह, मस्जिद, विभिन्न प्राचीन मंदिर मध्यकालीन स्थापत्य का आदर्श प्रस्तुत करने वाले हैं। शिल्प को देखकर दर्शक विभोर हो जाता है। मथुरा आज उत्तर प्रदेश का एक विशाल सुविधा संपन्न नगर है। यातायात की सभी सुविधाएं विद्यमान हैं। प्राचीन काल से ही मुख्य व्यापारिक केंद्र है मथुरा। यहाँ की भक्ति, प्रणव, सांस्कृतिक आत्मा आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के साथ 21वीं सदी में प्रवेश हेतु जनजीवन को उद्धत कर रही है। 3 लोक से न्यारी मथुरा नगरी और मथुरा मंडल की धार्मिकता आज भी सुरक्षित है। इसके साथ साथ धर्म, भाषा, वाणिज्य का समन्वय होने के कारण मथुरा समुद्र में से साहित्य, संस्कृति, कला आदि रत्नों की प्राप्ति होती है। वृंदावन शोध संस्थान को प्राप्त मथुरा महत्व की जिस प्रतीक को मैंने चुना, अन्य पांडुलिपियों की अपेक्षा उसमें सर्वाधिक श्लोक एवं अध्याय हैं। देवनागरी लिपि में
निमिद्ध यह प्रति सुंदर अक्षरों में लिखी गई है। इसमें 35 पांचांग खुले पन्ने हैं। लिपिकार ने अधिकांशतः विश्राम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया है। कहीं कहीं मात्राओं का अभाव है। यथा श्रुति के स्थान पर शुभ्र लिखा गया है। विनिर्मुक्तों के स्थान पर विनिभक्त है। 30 प्रभाव नामक प्रथम अध्याय में मथुरा तीर्थ का वर्णन है। कहा गया है कि ऐसा तीर्थ ना तो पाताल में है ना अंतरिक्ष में है, जिसकी समता मथुरा से हो सके। ब्रह्मांड में मथुरा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। ना विद्यते न पाताले नान्तरिक्षे न मानुषे समत्वम मथुराया हिम प्रियम मम वसुंधरे। यह श्री कृष्ण भगवान की जन्मस्थली है। वाराणसी, प्रयाग आदि भी इसकी समता में न्यून है। जब विष्णु शयन करते हैं उस समय पृथ्वी पर विद्यमान सभी तीर्थ मथुरा में आकर निवास करते हैं। यहाँ विभिन्न तीर्थ हैं जो आज विभिन्न घाटों के रूप में उन्हीं नामों से विद्यमान हैं। इन तीर्थों के साथ कोई ना कोई घटना जुड़ी हुई है जो उनके महत्व की अवबोधिका है। यथा तिन्दुक नामक नाई ने तिन्दुक तीर्थ में स्नान करके ब्राह्मण प्राप्त किया। विरोचन के पुत्र बलि ने सूर्य की आराधना की थी। फलतः प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने चिंतामणि प्रदान की। इन घाटों का कहीं कहीं यमुना का प्रभाव नहीं है। पाप बढ़ने के कारण और वातावरण के अत्यधिक प्रदूषित होने से यमुना घाट छोड़कर दूर चली गई हैं माँ यमुना। प्रथम 3 अध्यायों में अभिमुक्त तीर्थ, विश्रांति तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, कनखल तीर्थ, तिन्दुक तीर्थ, सूर्य तीर्थ, ध्रुव तीर्थ, आशक्ति कुंड तीर्थ, संयमन तीर्थ, धारा पतनक तीर्थ, नांग तीर्थ, घंटा भरणक तीर्थ, सोम तीर्थ, दशाश्वमेव तीर्थ, मानस तीर्थ, विग्रहराज तीर्थ, अंकुर तीर्थ और वायु तीर्थ रूप इन 24 घाटों का महत्वपूर्ण वर्णन है। इसके साथ साथ 12 वनों का और उनमें स्थित मंदिरों, जलाशयों का भी वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में सुघन वणिक का आख्यान है, जिसके संसर्ग से राक्षस योनि से मुक्त होकर मनुष्य तत्व को प्राप्त हुआ। इसी संदर्भ में सत्य की प्रशंसा अनेक श्लोकों में हुई है। नवें अध्याय में मथुरा परिक्रमा मार्ग वर्णित है तथा उस मार्ग में आने वाले विविध तीर्थ, मंदिर, जलाशयों आदि का महत्वपूर्ण वर्णन है। कार्तिक शुक्ल नवमी को परिक्रमा का विधान कहा गया है। पुराणोक्त मथुरा परिक्रमा इसी तिथि को आज भी भक्तजन बड़ी श्रद्धा भक्ति से
और लाखों श्रद्धालु यहाँ आके करते हैं। दशम और एकादश अध्याय में देववन और चक्रतीर्थ का महत्व आख्यान के माध्यम से प्रस्तुत किया है। द्वादश अध्याय में कपिल बाराह तीर्थ का पुण्य फल वर्णित है। ब्रह्म हत्या पाप से लिप्त ब्राह्मण ब्रह्म हत्या के चिन्ह से अंकित था। उसके हाथ से रक्तधारा प्रभावित होती रहती थी। अनेक तीर्थ भ्रमण के पश्चात भी वह ब्रह्म हत्या चिन्ह से मुक्त न हो सका। मथुरा में स्थित बैकुंठ तीर्थ से स्नान करने से वह रक्तधारा लुप्त हो गई। कपिल बाराह प्रतिमा को रावण ने लंका में स्थापित किया, जिसे वह इंद्र भवन से लाया था। रावण वध के पश्चात श्री राम उसी प्रतिमा को अयोध्या ले आए। तत्पश्चात जब शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया, हर्षित हुए राम से उस प्रतिमा को प्राप्त किया और मथुरा में उसकी स्थापना की। त्रयोदश और चतुर्थ अध्यायों में अन्नकूट अर्थात गोवर्धन पर्वत के संबंध में वर्णन हुआ है। इसका विस्तार 2 योजन अर्थात 16 मील है। मथुरा के पूर्व में इंद्र तीर्थ, दक्षिण में यम तीर्थ, पश्चिम में बणो तीर्थ एवं उत्तर में कुबेर तीर्थ है। सोमवती अमावस्या को पिंडदान करने का विधान अनेक पवित्र कुंड और मंदिर हैं। यही मानसी गंगा तथा राधा कुंड विद्यमान हैं। इस ग्रंथ में मथुरा महात्व के श्लोकों का अनुवाद सरल भाषा में दिया गया है और इसमें आए हुए विभिन्न पवित्र और धार्मिक स्थलों का परिचय दिया गया है। यद्यपि आज उनमें से कुछ स्थलों के नाम परिवर्तित हो गए हैं, कुछ स्थान उस रूप में नहीं हैं। तदपि आधुनिक नाम देते हुए उनकी स्थिति को स्पष्ट किया है। भारतीय संस्कृति के प्राण जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान की जन्मस्थली एवं क्रीड़ा भूमि मथुरा मंडल के महामात्र पर आधारित यह ग्रंथ महत्वपूर्ण होने पर भी अद्यतन अप्रकाशित ही था। यह 12 पुराण का अंश है, लेकिन पृथक रूप से अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ था। बहुत समय से मेरी यह अभिलाषा थी कि सप्तहृदय भावुक भक्त एवं व्रत प्रेमी इस ग्रंथ का प्रकाशन मेरे लिए सुखद अनुभूति है। अनेक विद्वानों, गुरुजनों, स्नेही बांधवों एवं शुभ चिंतकों की निरंतर प्रेरणा एवं आग्रह के फलस्वरूप यह ग्रंथ प्रस्तुत हो सका है। अतः मैं उन सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर कृष्णदत्त वाजपेयी जी ने भूमिका लिखकर मुझे अनुग्रहित किया। उनके प्रति तथा पग पग पर सहयोग देने वाले वृंदावन शोध संस्थान परिवार के प्रति आभारी हूँ। शुभमस्तु। अर्क स्थल परिचय। बाराह पुराण एवं पद्म पुराण में जिन ब्रह्मसूरी के 5 स्थल अर्क स्थल, वीर स्थल,
शुभ स्थल, पुष्प स्थल एवं मही स्थल वर्णित हैं। इन जैन तीर्थों की स्थिति ब्रजमंडल यात्रा में विद्यमान भांडीर वन में कही गई है। आरिष्ट कुंड, राधा कुंड, यह स्थान गोवर्धन में स्थित है। छद्म वेश धारण किए हुए अरिष्टासुर के साथ श्री कृष्ण का घोर महायुद्ध हुआ था। एड़ी प्रभार से पृथ्वी पर तीर्थ बन गया। उस असुर को मारने के पश्चात वृष हत्या के श्राप से मुक्त होने के लिए श्री राधा के द्वारा निर्मित कुंड में श्री कृष्ण ने स्नान किया। यहाँ दो कुंड हैं, राधा कुंड और कृष्ण कुंड। अहोई अष्टमी को रात्रि 12 बजे स्नान पुष्पप्रद एवं सर्व कामना पूर्वक कहा गया है। विशेष रूप से यह मान्यता है कि निसंतान को स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। अहूर तीर्थ, अक्रूर तीर्थ भी कहा गया है। मथुरा से उत्तर में 4 मील और वृंदावन के दक्षिण से 2 मील दूर है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को वैकुंठ के दर्शन करवाए। अक्रूर जी के साथ मथुरा जाते समय श्री कृष्ण बलराम ने मध्याह्न काल में यहीं विश्राम किया और अक्रूर जी को अपनी आलुकता का साक्षात्कार कराया। अपर नाम ब्रह्महृद है। कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को ब्रज दर्शन हेतु आए हुए चैतन्य महाप्रभु ने यहीं पर निवास किया था। राजा व्रतसेन ने शांतनु ऋषि के आचार्यस्थ में यहाँ पर यज्ञ किया था। अन्नकूट स्थान, श्री कृष्ण भगवान के द्वारा इंद्र पूजा का निषेध करने पर इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की। इस वर्षा से ब्रजवासियों को सुरक्षित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत धारण किया। यहाँ अन्न का ढेर रखा गया था। तभी से यह स्थान अन्नकूट नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहीं गोवर्धन शिला पर दही, कटोरा और कमल का चिन्ह अंकित है। इस ग्राम के दक्षिण में गिरिराज के निकट श्री नाथ जी का प्रकाट स्थल है। यह ग्राम आनचोर नाम से विख्यात है। असी कुंड तीर्थ, यह बारहा चित्त कहलाता है। प्राचीन काल में यहीं बाराही, नारायणी, बामना और लांगली 4 शक्तियाँ प्रतिष्ठित थीं। आजकल यहाँ बाराह, नरसिंह, गणेश और हनुमान आदि देव मंदिर हैं। द्वारकाधीश मंदिर के समीप स्थित यह अशकुंडा घाट के नाम से विख्यात है। द्विजों की प्रार्थना करने पर बारहा भगवान ने अपनी 80 तलवार रक्षा हेतु अर्पित की थी, अतः यह क्षेत्र इस नाम से विख्यात हुआ। कंस कालिक, भूतेश्वर भगवान के समीप कांडूली टीली पर कांडूली देवी का मंदिर है। कंस ने देवकी की जिस कन्या को मारना चाहा था, वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी। यह वही देवी हैं
पुरातत्व विभाग की ओर से खुदाई किए जाने पर अनेक प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। काम्य कवन कार्मो, यह स्थान कामवन भी कहलाता है। आजकल कर्मो ग्राम के रूप में प्रसिद्ध है। यह डींग से 13 मील दूर तथा मथुरा से 33 मील दूर राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। महाभारत में उल्लिखित है कि वनवास काल में पांडवों ने यहाँ निवास किया था। पांडव मंदिर में पांचों पांडवों और द्रौपदी की मूर्तियाँ आज भी विद्यमान हैं। युधिष्ठिर के नाम पर कर्मकुंड भी है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ा के अनेक चिन्ह हैं। खिसलिनी शिलाक, भोजन थाली आदि विशिष्ट स्थान हैं। कृष्ण काल में गोवर्धन से कामवन तक का क्षेत्र वृंदावन कहलाता था, जहाँ भगवान कृष्ण ग्वालों के साथ गौचरण करते थे। वृंदा देवी का मंदिर भी यहाँ है। कामवन से 6 मील दूर घाटा से प्राप्त शिलालेख से ज्ञात होता है कि 605 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा भोजदेव ने कामेश्वर महादेव के मंदिर के लिए भूमि दान में दी थी। 84 खंबा से प्राप्त शिलालेख पर उत्कीर्ण अभिलेख 9वीं शताब्दी ईस्वी का है, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं का उल्लेख है। इसी वंश की रानी बक्षालिका ने यहाँ विशाल विष्णु मंदिर बनवाया था। बाद में आक्रमणकारी मुसलमानों ने इसे मस्जिद का रूप दे दिया। इसमें खम्भों के रूपवास और फतेहपुर सीकरी का पत्थर लगा हुआ है। गणेश, काली, विष्णु आदि देवों की मूर्तियाँ इन खम्भों पर अंकित थीं, जिन्हें मुसलमानों ने नष्ट कर दिया। 1882 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर नामक पर्यटक ने इस मंदिर के 200 खम्भों को देखा था। 13वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण करके मंदिर को ध्वस्त किया था। यह सूचना प्रवेश द्वार पर अंकित फारसी अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके बाद धर्माद फिरोज तुगलक ने 1353 ईस्वी में कामवन पर आक्रमण करके कत्लेआम किया और मंदिर तोड़ा। प्रवेश द्वार पर अपना नाम खुदवा कर विष्णु प्रतिमा के स्थान पर 7 फुट ऊंचा 4 फुट चौड़ा मेहरादार दरवाज़ा बनवाकर उसके मेहराब पर कुरान की आयतें खुदवाईं। इसके पास ही नवाज का चबूतरा बनवाया, जो आज भी है। 84 खम्भों की चौक की लंबाई 52 फुट 8 इंच और चौड़ाई 46 फुट 6 इंच है। स्थापत्य की दृष्टि से यह वन उत्कृष्ट है। 84 खम्भे, 84 कुंड, 84 मंदिर, 7 द्वार और विभिन्न ध्वंसावशेष इसके महत्व को सूचित करते हैं। यहाँ के दृष्ट स्थल कामेश्वर मंदिर, 84 खंबा, व्योमासुर गुफा, पंच पांडव गोकुल चंद्रमा मंदिर, मदन मोहन मंदिर, विमल कुंड, धर्म कुंड आदि हैं।
इस वन की परिक्रमा का परिणाम 7 कोश है। कुमुद वन, यह कुमुद वन का पर्याय है। इसको बिहार कुंड या कुंड कुंड, कृष्ण कुंड भी कहा जाता है। एक कच्चा तालाब यहाँ विद्यमान है। संभवतः कुमुद पुष्पों के बाहुल्य के कारण इस नाम से विख्यात हुआ। वल्लभाचार्य जी की बैठक यहाँ भी है। निकट ही कपिल मुनि का स्थान है। बारह पुराण में वर्णन है कि भाद्रपद कृष्ण एकादशी को यहाँ परिक्रमा का महत्व पुण्य है, जो आधा कोश परिमाणु युक्त है। केसी तीर्थ, यह वृंदावन में केसी घाट के नाम से प्रसिद्ध। श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ केसी नामक दैत्य का वध किया था। लाल पत्थर से निर्मित यह प्राचीन घाट है। यहाँ हनुमान तथा यमुना मंदिर विद्यमान है। यमुना जी के चित्र पट की नित्य आरती होती है। कई जगह घाट के पत्थर टूट गए हैं। केशव देव मथुरा का सर्व प्राचीन मंदिर है, जिसमें कृष्ण के प्रपौत्र वज्र नाम ने केशव देव भगवान की मूर्ति की स्थापना की थी। यादव काल में यहीं भगवान कृष्ण मंदिर बनवाए गए। आक्रमणकारियों ने कई बार नष्ट किए। प्रथम मंदिर शक क्षत्रप सोडाश के शासनकाल में विद्यमान था। बसु नामक व्यक्ति ने इस मंदिर का तोरण और वेदिका बनवाई। दूसरी बार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 5वीं शताब्दी में बनवाया, जिसको महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया। संवत 1207 में कन्नौज के राजा विजयपाल ने तीसरी बार मंदिर निर्माण कराया, जिसे सिकंदर लोदी ने संवत 1573 में नष्ट किया। अंतिम बार ओरछा नरेश वीर सिंह देव ने संवत 1670 में यह मंदिर बनवाया। पुनः संवत 1726 में औरंगजेब ने इसे तोड़वा दिया। इसके बाद एक भाग में मस्जिद बनवाई। जीर्ण शीर्ण मंदिर का पूर्ण निर्माण हुआ। आज यह मंदिर बहुत अच्छी स्थिति में है। कृष्ण गंगा, यह सोम और वैकुंठ तीर्थों के मध्य में स्थित है। यहाँ महर्षि व्यास ने तप किया था। कुछ विद्वानों के अनुसार पुराणों की रचना यहीं हुई। यहाँ पर स्थित शिव मंदिर में पत्थर का काम अति उत्कृष्ट है। इसका निर्माण मंदिर के प्रभारी ब्राह्मण बलदेव व्यास की देखरेख में हुआ। कृष्ण गंगा घाट पर पत्थर से निर्मित प्राचीन छतरी विद्यमान है। खदिर वन, वर्तमान में वन के स्थान पर खायरा ग्राम बसा हुआ है। कृष्ण भगवान और गोपियों का मिलन होने के कारण यहाँ स्थित कुंड का नाम कृष्ण कुंड या संगम कुंड है। यह स्थान छाता से 1.5 कोस दक्षिण में है। वृंदावन से 9 कोस दूर यह लोक विश्रुत तीर्थ है। 12 पुराण के अनुसार इस वन की यात्रा करने से मनुष्य 12 लोक प्राप्त करता है तथा नरक से मुक्त हो जाता है। गतश्रम मंदिर, विश्राम बाजार में गतश्रम नामक टीले पर यह मंदिर विद्यमान है। टीले के सामने विश्राम घाट है। मंदिर रामानुज संप्रदाय ने
संवत है। इसका निर्माण श्री प्राणनाथ शास्त्री ने संवत 1857 में कराया था। गरुण केशव। आज यह मंदिर छठीकरा स्थित गरुण गोविंद मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। पक्षीराज गरुण कृष्ण रूप का दर्शन करने मथुरा आए। वहीं से सभी निवासी उनको कृष्ण रूप दिखाई दिए। श्री कृष्ण ने कहा, पापी व्यक्ति ही मथुरा वासियों को मुझसे भिन्न देखते हैं, जबकि सभी मेरे ही रूप हैं। यह कहकर विष्णु रूप का ग्रहण कर श्री कृष्ण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गरुण जी भी वैकुंठ चले गए। इस मंदिर में गरुण पर आरूढ़ द्वादश भुजी कृष्ण मूर्ति है, जो काले पत्थर से निर्मित है। उनके दाएं और बाएं रुक्मणी और सत्यभामा हैं। माघ मास में यहाँ विशेष दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया को सभी अंगों में चंदन का लेपन किया जाता है। कृष्ण प्रपोत वज्र नाम ने इस मूर्ति की स्थापना की थी। इस मंदिर के संबंध में कहावत प्रसिद्ध है, 8 हाथ की मंदिर है को मंदिर, 12 हाथ को ठाकुर। यहाँ गोविंद कुंड विद्यमान हैं। गणेश्वर। यह कोकणेश्वर के समीप गणेश टीले के नाम से ज्ञात है। इसी टीले का निकटवर्ती घाट गणेश घाट कहलाता है। विद्वान फोंगल ने यहाँ एक खंडित अभिलेख प्राप्त किया था। इस अभिलेख से क्षयरात वंश के घटाक नामक क्षत्रप का नाम ज्ञात होता है। जनरल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 1612 पृष्ठ 121। आजकल यह स्थान गणेशरा कहलाता है। गोकर्णेश्वर। मथुरा की सीमा घूरकोट के अंतिम छोर पर स्थित यह शिव उत्तरी सीमा की रक्षक 4 चित्रपालों में से एक है। इसे गोकर्णेश्वर टीला या कैलाश कहा जाता है। इसी नाम से शिव मंदिर में भी विद्यमान है। विजय कुमार माथुर के अनुसार मथुरा से 2 मील उत्तर में यमुना किनारे एक प्राचीन स्थान है, जहाँ कुणाल काल में एक देवकुल था। यहाँ से कई कुणाल सम्राटों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनका अभिज्ञान अभी तक संदिग्ध है। ऐतिहासिक स्थापनावली पृष्ठ 266। पुरातत्व विदों के अनुसार वर्तमान मूर्ति कुणाल राजा हुम्बिस्क की है, जिस पर लंबे लंबे बाल, दाढ़ी, मूछें भी हैं। उसकी एक हाथ में खप्पर, दूसरे में पुष्प है। यहीं पर गांगी और शार्गी ऋषि पत्नियों की प्रतिमाएं भी हैं। चर्चिका देवी। यह देवी मंदिर योग माया घाट पर स्थित है। कंस ने कृष्ण भगनी योग माया का वध करने का प्रयत्न किया था। यह स्थान उसी की स्मृति में निर्मित है। इन्हीं को शमशासनी देवी कहा जाता है, यानी शमशान की देवी।
सती बुर्ज इसी के निकट विद्यमान है। तालवन ब्रज प्रदेश में स्थित द्वादश वनों में से एक है। विष्णु पुराण के अनुसार कृष्ण ग्वालों के साथ क्रीड़ा हेतु इस वन में जाते थे। ब्रह्माणो बने तस्मिन् रम्ये तालवनम गतो। ताड़ वृक्षों का विशाल जंगल होने के कारण यह नाम पड़ा। धेनु काशुर का यहाँ निवास था। गंधर्व के रूप में वह यहाँ विचरण किया करता था। बलराम ने इसका वध किया। कालांतर में यह वन उजड़ गया। वहीं अब तारसी ग्राम बस गया है। ग्राउस के अनुसार इस गांव को सतुहा के कछवाही राजपूत तारा सिंह ने बसाया था। यहाँ बलराम मंदिर एवं बलभद्र कुंड विद्यमान है। इसकी परिक्रमा का परिणाम पौन कोश है। यह मथुरा से दक्षिण और मधुबन से नेत्रकात कोश में लगभग 3 मील की दूरी पर स्थित है। ब्रज भक्ति विलास में इस वन में स्थित बलभद्र कुंड को संकर्ण कुंड कहा जाता है। ब्रह्म व्यर्थ प्राण कृष्ण 22/1 के अनुसार गोचरण के समय कृष्ण ने सूखी या सभी सखा मंडली को स्वादिष्ट ताड़ के फल खिलाकर तृप्त किया था। तिन्दुक तीर्थ मथुरा में यह अब बंगाली घाट के रूप में प्रसिद्ध है। बंगाल के वर्तमान नरेश ने इस घाट का जीर्णोद्धार कराया, जिसके कारण बंगाली घाट कहा जाता है। 12 पुराण में के अनुसार आख्यान के अनुसार कृष्ण बलराम ने तिन्दुक नामक नापित नाई का उद्धार किया था, इसलिए तिन्दुक तीर्थ कहलाया। दशावमेश घाट यह मथुरा में कल्लू जी की धर्मशाला के पीछे है। इसके तट पर नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है। भगवान वामन भी यहीं विराजित हैं। कहा जाता है कि नांग काल में मथुरा के नांग राजाओं की ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए, अतः यह घाट इस नाम से विख्यात हुआ। ध्रुव तीर्थ इसे ध्रुव क्षेत्र या ध्रुव टीला कहा जाता है। ध्रुव की यह तपस्थली है। ध्रुव घाट के पास एक छोटे टीले पर ध्रुव जी की शुक्ल मूर्ति है। प्राचीन मंदिर के स्थान पर संवत 1864 में मंदिर बनाया गया। यहाँ से 2 फुट प्राचीन 2 इंच वर्गाकार बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई, जो मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। नवक तीर्थ शिव कुंड के उत्तर में यह पवित्र क्षेत्र है। इस समय यह संत घाट के नाम से ज्ञात है। यहीं पहले भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में इसे नष्ट कर दिया गया था। इस समय घाट का शिव मंदिर है। पद्मा मंदिर मथुरा में होली गेट के पास ब्रज नाम द्वारा स्थापित कंसिन कन्नन भगवान का मंदिर है। ब्रज नाम से ही माहोली की ओर में पदना नाम का मंदिर स्थापित किया।
इसके आगे दीर्घ विष्णु मंदिर है जिसे राजा पट्नीमल ने बनवाया था। प्रयाग तीर्थ, प्रयाग घाट पर वेणी माधव का मंदिर है। यहीं पर गलता बाली कुंज या रामानुज कूट विद्यमान है। यहाँ स्नान करने से अष्टक्रोण यज्ञ का फल मिलता है। स्कंदन तीर्थ, वृंदावन प्रकाश माला में इसे पशुक्रंदन तीर्थ कहा है। पौराणिक काल में समस्त गोधन घास खाने के बाद एकत्र होकर विश्राम करता था तथा समीप स्थल घाट पर जाकर पानी पीता था। जब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को दंड देने हेतु यमुना में कूद पड़े तब समस्त गोवध दुख के कारण कुंदन करने लगे, रेंगने लगे, रमाने लगे। उनके इस करुण रुदन के कारण इस घाट को पशु क्रंदन घाट कहा गया। यह वृंदावन में कलिदह के पास स्थित है। बहुला वन, बहुला नामक गाय के नाम पर इसका नाम प्रसिद्ध हुआ। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार धर्म ने सिंह का रूप धारण करके बहुला गाय के शत की परीक्षा की। परीक्षा में सफल होने पर धर्म ने वरदान दिया। इसी घटना के कारण यहाँ गाय की मूर्ति स्थापित की गई। यहीं पर कृष्ण कुंड विद्यमान है। आजकल इस वन में घाटी ग्राम बसा हुआ है। यह मथुरा से 3.5 कोस दूर है। ग्राम के पूर्व में बलराम कुंड, दक्षिण में मानसरोवर और मध्य में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। गर्ग संहिता के अनुसार श्री कृष्ण ने बंसी में मेघ मल्लाह राग बजाकर वर्षा कराई थी। राग तुम मेघ मल्लाह जगो, बंसी धरा स्वयं, सगस्त्रे वृद्ध सुमेरघा अम्बुकर्णा स्थित था। बिल्लवन, आजकल इसे बेलवन कहा जाता है। यह मांट से 2 मील दूर ग्राम में के रूप में विद्यमान है। बिल्व वनों का अधिपत्य होने के कारण इसे बेलवन कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण गेंद के रूप में इसका प्रयोग करते थे। कूप में समीप लक्ष्मी जी का प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है वृंदावन में लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं था, इसलिए यहाँ उन्होंने गोपी सौभाग्य पाने हेतु तपस्या की। वृंदावन और बिलवन में के माध्यम यमुना प्रभावित है। इसी वन से जहांगीरपुर नामक ग्राम बसा हुआ है। भगवत के दशम स्कंद में इसका वर्णन है। पौष मास में प्रत्येक बृहस्पतिवार को यहीं मेला लगता है। भद्रवन, वन के रूप में इसका अस्तित्व नहीं है। इस वन के अधीश्वर है गरीब माने जाते हैं। बस्ती के रूप में विद्यमान है। मदन बारू इसका नामांतर है। नंद घाट के अग्निकोश में 2 मील दूर यमुना के दूसरे तट पर स्थित है। यहाँ तट वृक्ष के नौवें झारखंडेश्वर महादेव और हनुमान मंदिर हैं। श्री कृष्ण यहाँ गोचरण हेतु आया करते थे। भांडीर वन, भांडीर यमुनोत्री बाल लीला श्रृंगार मृदवन से 2 मील दूर स्थित इस वन में
कृष्ण ने बाल लीलाएं की थीं। राधा ने शुभुल शखा का वेश धारण कर कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध किया था। भूतेश्वर, यहाँ मथुरा में पश्चिम दिशा में स्थित क्षेत्रपाल शिव हैं। मथुरा के ऐतिहासिक व धार्मिक पंचस्थल में से यह वीर स्थल कहा जाता है। नागों के शासनकाल में यहाँ कई शिव मंदिर एवं मठ थे। मधुबन, यह वर्तमान मथुरा के लगभग 5 मील दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके समीप ही माहौली ग्राम है। कहा जाता है यहाँ मधुकैटभ का विनाश कर विष्णु भगवान मधुसूदन कहलाए। इस वन में मधु कुंड है, जिसे कृष्ण कुंड भी कहा जाता है। महावन दाऊ जी और गोकुल के मार्ग में स्थित है, जिसे प्राचीन गोकुल कहा जाता है। इस वन का विस्तार दुर्वासा आश्रम तक था। पुराणों में यह वन बृहद वन, महावन, नंदकानन, गोकुल, गोब्रज नामों से उल्लिखित है। वृंदावन से 6 कोस तथा मथुरा से 3 कोस दूर स्थित है। नंदराय का निवास स्थल यहीं पर है। वासुदेव अपने नवजात पुत्र को कंस से बचाने के लिए यहीं छोड़कर गए थे। वनवास काल में पांडवों ने कुछ समय यहीं निवास किया था। औरंगजेब के समय महावत को उसकी धर्मात्म नीति का शिकार बनना पड़ा। 1757 ईस्वी में अफगान अहमद शाह अब्दाली ने जब मथुरा पर आक्रमण किया था तो महावन में सेना का शिविर बनाया। उसने महावन को नष्ट करना चाहा तो 4000 नाग सन्यासियों ने उसकी सेना के 2000 सिपाहियों को मार डाला। स्वयं भी वीरगति को प्राप्त हुआ। महाविद्या, मथुरा से पश्चिम में 2 मील दूर ऊंचे टीले पर बना हुआ देवी मंदिर। प्राचीन समय में यह क्षेत्र अंबिका वन नाम से प्रसिद्ध था। यहीं हिंसक जंतु निवास करते थे। बौद्ध काल में महाविद्या बौद्ध देवी थीं। जैन धर्म में सिंहवाहिनी अंबिका देवी की मान्यता है। अतः यह क्षेत्र बौद्ध जैन धर्मों से प्रभावित रहा। मानस तीर्थ, यह घाट मथुरा से पश्चिम में स्थित है। ब्रह्मा जी भगवान की मानसिक सृष्टि होने के कारण ऋषिगण इसकी आराधना करते हैं। यमुना अर्जुन, इसका वास्तविक नाम यमला जुर्नरक होना चाहिए। यमल का अर्थ है जुड़वां। 2 अर्जुन वृक्ष यमला अर्जुन कहलाते हैं। पौराणिक कृष्ण लीलाओं के अनुसार जब कृष्ण बालक थे उस समय माँ यशोदा ने उखल में बांध दिया था। उखल खींचते हुए वह अर्जुन वृक्षों के मध्य जैसे ही पहुँचे, दोनों वृक्ष गिर पड़े और उनसे 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। ये दोनों नारद के श्राप के कारण जड़ वृक्ष हो गए थे। यह स्थान महावन में ब्रह्मांड घाट के मार्ग में स्थित है। विग्रह राज तीर्थ, गणपति गजानन का यह तीर्थ मानस घाट के समीप स्थित है। यहाँ स्नान करने से विघ्नों से मुक्ति प्राप्त होती है। विश्रांति तीर्थ, यह मथुरा का प्रधान तीर्थ और पवित्र यमुना का प्रमुख घाट है।
अनुश्रुति है कि कृष्ण ने कंस वध करने के बाद यहाँ विश्राम किया था। मुस्लिम सुल्तानों के शासनकाल में इसका महत्व नहीं था। इसका प्रयोग शमशान घाट के रूप में होता था। सिकंदर लोदी के शासन में यहाँ यमुना स्नान पर नियंत्रण था। 84 वैष्णव ने वार्ता के अनुसार श्री मल्लिका वल्लभाचार्य जी ने शुद्धि कर भागवत पारायण किया। शमशान को यहाँ से स्थानांतरित करवाया। मुगल सम्राट अकबर धर्मप्राण था। उसने हिंदुओं को धार्मिक कृत्य संपादन की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। प्रातः सायं यहाँ नित्य यमुना जी की आरती होती है। चैत्र शुक्लाष्टमी को यमुना जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। घाट पर अनेक मंदिर हैं। वृंदावन, यह मथुरा से 6 मील दूर उत्तर में बसा हुआ है। वृंदा अर्थात तुलसी के वृक्षों का अधिपत्य होने के कारण यहाँ वृंदावन कहलाया। यह भगवान श्री कृष्ण की प्रिय क्रीड़ा एवं रस स्थल है। आरंभ में इसमें हिंसक जंतुओं के कारण किसी का प्रवेश संभव नहीं था। सर्वप्रथम गौराज महाप्रभु ने प्रवेश किया तथा अपने कीर्तन के द्वारा सभी हिंसक जंतुओं को अपना दसवर्ती बनाया। तत्पश्चात उनके शिष्यों ने गोपीनाथ, गोविंद देव, मदन मोहन देवालयों की स्थापना की। ये तीनों मंदिर स्थापत्य की सृष्टि के बहुत महत्वपूर्ण हैं। हिंदी और संस्कृत के अनेक भक्ति ग्रंथ वृंदावन की पवित्र भूमि में ही लिखे गए हैं। कालीदह, बंसीवट, केसी घाट, दानव नल कुंड, ब्रह्मकुंड, घीर समीर, सेवा कुंज आदि स्थान श्री कृष्ण के प्राचीन प्रमुख लीला स्थान हैं। मदन मोहन मंदिर 16वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यहाँ की मूर्तियाँ करौली में पूजित हैं। प्राचीन मंदिरों के अतिरिक्त अनेक नए मंदिर, आश्रम आदि निर्मित हुए हैं। लोहज जवन, श्री कृष्ण ने यहाँ लोहजा जंघासुर का विनाश किया था। आजकल यह लोह वन ग्राम के नाम से विख्यात है। इस वन में अधिष्ठाता ऋषिकेश हैं। यहाँ कृष्ण कुंड, लोहासुर गुफा और गोपीनाथ मंदिर विद्यमान हैं। यह मथुरा के सामने यमुना के उस पार स्थित है। शिव कुंड, यह अति प्राचीन कुंड है। इसके चारों ओर पक्के घाट, सीढ़ियाँ, चौड़े चबूतरे और बुर्जियाँ एवं छतरियाँ हैं। इसका जीर्णोद्धार राजा पटनी मल ने संवत 1864 में कराया था। यहाँ मल्लिका देवी का मंदिर है। सप्त सामुद्रिक कूप, यह अति प्राचीन ऐतिहासिक कुआं है। नांग शासन काल में यहाँ सर्पों की पूजा होती थी। स्त्रियां आज भी नांग पंचमी को नांग पूजा करती हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार विदेशों के साथ व्यापार करके लौटने पर धनी व्यापारी सवा पाव से सवा मन के स्वर्ण निर्मित सप्त या सप्तकूप कहा जाता है। ऐसे ही कूप प्रयाग और काशी में भी बने हुए हैं। हूणों के द्वारा किए गए आक्रमण के समय प्राचीन मूर्तियों को लोगों ने कुंड, सरोवर और कुओं में डाल दिया था। सरस्वती संगम स्थल, प्राचीन काल में यहाँ यमुना और सरस्वती का संगम होता था। महाविद्या के मैदान में बहती हुई सरस्वती यमुना और मिलकर संगम स्थल बनाती थी। आज वह स्थिति नहीं है। सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी हैं। सरस्वती कुंड विद्यमान है जो सूख गया है।
कुंड के पास ही सरस्वती की प्रतिमा स्थापित है। संयम मन तीर्थ कहा जाता है कि पुराण काल में यहाँ स्वयं भुव मनु का स्थान था। आख्यान के अनुसार दुष्ट स्वभाव वाला एक निषाद नैमिषारण्य में रहता था। मथुरा जाकर कृष्ण पक्षिया चतुर्थी को कालिंदी तट पर यमुना स्नान करने से उसका मन संयमित पवित्र हो गया था, अतः इस तीर्थ को संयमन तीर्थ नाम दिया गया। सूर्य तीर्थ यह तिंदुक घाट है, समीप सूर्य घाट है। विरोचन के पुत्र राजा बलि ने यहाँ सूर्य की आराधना की थी। प्रसन्न होकर भगवान सूर्य देव ने उसे चिंतामणि प्रदान की। यहाँ स्नान करने से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। सूर्य मंदिर यहाँ विद्यमान है। कृष्ण के पुत्र श्याम ने यहाँ तपस्या की थी। सोम तीर्थ यह भगवान कृष्ण गंगा के निकट स्थित व्यास आश्रम का ही अंगभूत तीर्थ है। क्रूम पुराण के अनुसार यहाँ शंकर, ध्रुव, वशिष्ठ, वेदव्यास, श्रावणी, याज्ञवल्क्य ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। इसी तीर्थ पर कृष्ण ने श्याम के लिए तपस्या की। आज कल यह गौ घाट के रूप में ज्ञात है। यहीं पर उपमन्यु ऋषि का आश्रम था। इस घाट पर सोमेश्वर महादेव विराजत हैं। धरालोपनक, घंटाभरण तीर्थ ये दोनों घाट मथुरा की परिक्रमा में विद्यमान है। कंस के किले से एक धारा यमुना में गिरती थी। हाय मुक्ति तीर्थ महास्थल के समीप मथुरा परिक्रमा मार्ग में स्थित है। कोई राजकुमार घोड़े पर सवार होकर मथुरा की परिक्रमा कर रहा था। उस तीर्थ के प्रभाव से घोड़े और नौकर की मार्ग में ही मृत्यु हो गई थी। वे दोनों मुक्त हो गए, किंतु राजकुमार सांसारिक बंधन में बना रहा। इस आख्यान से यह व्यक्त किया गया है कि परिक्रमा में वाहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं। परिक्रमा का महत्व तभी मिलता है। आपको यह भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन धाम का संक्षिप्त वर्णन और मंदिरों पर कैसे आक्रमण किया गया मुसलमानों द्वारा, यह कथा आपको कैसी लगी आप कमेंट करें और इस कथा को आगे बढ़ाएं। मैं हूं दिनेश पवासानिया देशित न्यूज़ चैनल से। आप देख रहे हैं देशित न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें